अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर टॉपिक इज़ मैट्रिक्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में सीखेंगे कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन से होते हैं, रो मैट्रिक्स कौन से होते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको मैं इन मैट्रिक्स के बारे में बता दूं। स्क्वायर मैट्रिक ऐसे मैट्रिक को कहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, देखें पार्ट 3 जो है इसमें नंबर ऑफ रोज B2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स B2 हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के अगर इक्वल होंगे तो ऐसे मैट्रिक को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। अच्छा, यहाँ पे और मैट्रिक ऐसे देखते हैं जिनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों, तो हमारे पास पार्ट 4 को भी हम स्क्वायर मैट्रिक्स कह सकते हैं। एक मैट्रिक्स एक ही टाइम में एक से ज़्यादा टाइप का हो सकता है, तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 3 स्क्वायर मैट्रिक है क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, तो इस मैट्रिक को हम स्क्वायर मैट्रिक भी कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखें पार्ट 8 जो हमारे पास है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं, तो इसको भी हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती, ऐसे मैट्रिक को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक कहते हैं। तो हम देखते हैं हमारा फर्स्ट मैट्रिक जो है इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो ये हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे तमाम ऐसे मैट्रिक जो कॉलम मैट्रिक्स हो या तमाम ऐसे मैट्रिक जो रो मैट्रिक्स हो, वो भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं क्योंकि उनमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होते। तो देखें पार्ट 2 अभी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक है क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और एक कॉलम है। इसी तरह हमारा पार्ट 5 भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक है क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसी तरह हमारा पार्ट 9 भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है। पार्ट 7 भी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट बात करते हैं रो मैट्रिक्स की। मैट्रिक विच इज ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक। ऐसा मैट्रिक जिसकी सिर्फ एक रो हो उसे हम रो मैट्रिक कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 10 -1 ऐसा मैट्रिक है जिसमें सिर्फ एक ही रो है, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक कहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक कहते हैं। पार्ट 2 में 3 0 1 सिर्फ एक ही कॉलम है, उसे हम कॉलम मैट्रिक कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। ऐसा मैट्रिक जिसका मेन डायगोनल 1 1 हो और बाकी तमाम एंट्री 0 हो, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 4 जो है ये स्क्वायर मैट्रिक भी था और आइडेंटिटी मैट्रिक भी है। नल मैट्रिक ऐसा मैट्रिक जिसकी तमाम एंट्री 0 हो, उसे हम नल मैट्रिक कहते हैं। तो इस पार्ट 9 की तमाम एंट्री 0 है, इस वजह से हम इसको नल मैट्रिक कहेंगे। तो एक मैट्रिक एक ही टाइम में एक से ज़्यादा टाइप का हो सकता है, जैसा कि हर रो मैट्रिक या हर कॉलम मैट्रिक रेक्टेंगुलर मैट्रिक भी होता है, हर आइडेंटिटी मैट्रिक जो है वो स्क्वायर मैट्रिक भी होता है। नल मैट्रिक किसी भी टाइप का हो सकता है, ये नल मैट्रिक भी है और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक भी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।